हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित गर्ग और आइए इकोनॉमिक्स क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़े कुछ बात डिस्कस करना चाहता था आपके साथ कि जैसे कि कई बच्चे कह रहे थे कि हमें रिकॉर्डेड क्लास चाहिए और कई कह रहे थे कि हमें लाइव क्लास चाहिए। तो अभी मैंने कोई भी डिसीजन मुझे नहीं मिल रहा है क्योंकि 50-50 आपकी वोट रेशियो रही। तो अब हम ट्राई करेंगे कि हम दोनों ही वीडियो लेकर आते हैं, कभी लाइव भी आ जाया करेंगे, कभी रिकॉर्ड भी चल लिया करेंगे। ठीक है बच्चे? और हाँ बच्चे, इस वीडियो में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे बता देना कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है या फिर कोई भी डाउट है इस वीडियो में। अगर डाउट नहीं भी है फिर भी आपने येस तो कमेंट करना ही है। ये मेरी एक तरह से इंस्ट्रक्शन है, तो प्लीज़ बच्चे फॉलो कीजिएगा। तो चलिए लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा हमने पिछली क्लास में छोड़ा था कि हमने इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे थे, हमने इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ ली थी और अपनी टाइप्स ऑफ प्लानिंग्स पढ़ ली थी। फिर हम गोल्स पे आ गए थे। लॉन्ग टर्म गोल्स हमने पूरे कर लिए थे। आज हमने शॉर्ट टर्म गोल्स करने थे बच्चे। कौन से गोल्स करने थे? शॉर्ट टर्म गोल्स। बच्चे अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म गोल्स की, शॉर्ट टर्म गोल्स वो वाले गोल्स होते थे जो सारे जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं उनमें नहीं इंक्लूडेड थे, वो किसी स्पेसिफिक 5 ईयर प्लान में इंक्लूडेड थे। जैसे मैंने बताया था कि 1950 से लेके ना हमारे 5 ईयर प्लान शुरू हो गए थे। 5 ईयर प्लान्स शुरू हो गए थे। तो हमारे एक से लेके 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेके 12-13 हमारे जो 5 ईयर प्लान्स आ चुके हैं। उसके बाद लेकिन ये हमने 5 ईयर प्लान बनाने बंद कर दिया। उसके बाद नीति आयोग बच्चे आ गया था। ठीक है, ये हम पिछली क्लास में हमें पता चल गया था। तो लॉन्ग टर्म गोल्स कौन से होते थे? जो सारे के सारे ही 5 ईयर प्लान्स में इंक्लूडेड थे। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म गोल्स कौन से गोल हैं? जो कभी एक में अलग था, सेकंड में अलग था, थर्ड में अलग था, जो किसी स्पेसिफिक प्लान में इंक्लूडेड था, उसको क्या बोलते हैं हम? शॉर्ट टर्म गोल्स। तो ये स्टार्ट करते हैं। अगर हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें, फर्स्ट प्लान की बात करें, जो 5 ईयर का प्लान था, तो उनकी जो मेन जो फोकस कर रहे थे, उनका गोल क्या था? एग्रीकल्चर। मेन गोल बच्चे उनका किसका था? एग्रीकल्चर का। यानी कि जो हमारी एग्रीकल्चर की बुरी हालत थी उनको सुधार कैसे पाएँ। एग्रीकल्चर में जो ज़्यादातर लोग जुड़े हुए थे लेकिन वो प्रोडक्टिविटी नहीं कर पा रहे थे, तो हमारा पहला प्लान क्या था? उसका गोल क्या था? पहले प्लान का गोल क्या था शॉर्ट टर्म? कि हमने एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है। तो जैसे ही एग्रीकल्चर जो फर्स्ट प्लान जो हमारा बहुत ही कामयाब रहा था, हमने एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर ली थी। तो सेकेंड प्लान जो हमारा निकल के आया था बच्चे, सेकेंड 5 ईयर प्लान, उसका गोल एग्रीकल्चर नहीं था, उसका गोल था इंडस्ट्री, या फिर बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्योंकि फर्स्ट का प्लान एग्रीकल्चर था और एग्रीकल्चर हमने बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर लिया था उसमें। तो सेकंड प्लान पे एग्रीकल्चर के ध्यान देने के अलावा सेकंड जो मेन शॉर्ट टर्म गोल निकल के आया था वो था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यानी ये गोल क्या था कि हमने अपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना था। यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारी जो भी कॉटन, टेक्सटाइल, आयरन, स्टील, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके ऊपर हमने ज़्यादा ध्यान दिया और उन पर डेवलपमेंट करनी स्टार्ट कर दी। तो ऐसे ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के सेकेंड प्लान में इंक्लूडेड था। और फिर बारी आई थर्ड प्लान की। तो जो हमारा बच्चा थर्ड प्लान था वो फोकस था सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन का। बच्चे सेल्फ सफिशिएंसी हमने क्या किया था? आत्मनिर्भरता। यानी फूड ग्रेन्स के ऊपर हमने सेल्फ सफिशिएंसी पाना ही हमारा मेन शॉर्ट टर्म गोल था। किसका? थर्ड प्लान का। क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही थी, तो उन चीज़ों को उन फूड ग्रेन्स को हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना था। यही हमारा शॉर्ट टर्म गोल था। और ऐसे ही फिर आया फोर्थ प्लान। फोर्थ प्लान पे जो हमने मेन चीज़ फोकस की वो थी स्टेबिलिटी इन प्राइसेस। फोर्थ प्लान में स्टेबिलिटी इन प्राइसेस हमारा मेन शॉर्ट टर्म गोल था, क्योंकि उस टाइम शायद ऐसा चल रहा था कि प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा अप डाउन हो रहे थे, जिसकी वजह से आम जनता को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। सो जो फोर्थ प्लान था उसका मेन जो शॉर्ट टर्म गोल रहा था वो था कि प्राइसेस को स्टेबल कैसे किया जाए, यानी
ज़्यादातर उसके चेंजेस ना आए, चेंजेस ज़्यादा ना आए, उसको स्टेबल कर दिया जाए, वही उसका मेन फोकस था। तो जो हमारे 5th एंड 6th प्लान थे बच्चे, 5th और 6th प्लान था जो, उसका जो मेन मोटिव था एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। अभी पॉवर्टी क्या होता है बच्चे? पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, यानी जो बंदे पॉवर्टी लाइन के अंडर हैं, यानी जो बेसिक चीज़ें भी नहीं मतलब अपने आप को फैसिलिटेट कर नहीं कर पाते, जैसे खाना हो गया, एजुकेशन होगी, जिनको ये बेसिक चीज़ें भी नहीं मिलती, वो पॉवर्टी के अंदर आती हैं बच्चे। तो 6th और 7th प्लान जो था वो फोकस कर रहा था कि पॉवर्टी को कैसे ख़त्म कर दिया जाए। तो 6th और 7th प्लान पे हमने यही कोशिश की, जो गरीब लोग हैं उनको फ़ायदा कैसे दे पाएँ, उनको चीज़ें कैसे प्रोवाइड करें, या फिर उनको आगे कैसे हम डेवलप कर सकें। सो 5th और 6th प्लान था जो, वो किस पर फोकस था? एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है बच्चे, अभी बात करेंगे 7th प्लान की। तो जो हमारा 7th प्लान था उसका मेन मोटिव था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यानी हमारे 7th प्लान का जो मेन शॉर्ट टर्म गोल था वो क्या था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, यानी ज़्यादा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करना, ताकि वो अपना घर चला सके, उनके पास पैसा आ सके और इक्वली सभी को खर्च करने का मौका मिल सके। तो ये हमारे कुछ प्लान से जो मैंने बताए, उनके मेन शॉर्ट टर्म गोल से। वैसे तो मैं सारे भी करवा सकता हूँ, लेकिन आपको ज़्यादातर लोड देने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना भी आपका क्वेश्चन आएगा पहले आप साथ नोट कर लीजिए, आगे के मैं आपको करवा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट कर लेना। सो स्टूडेंट्स, जैसे हमने पहले प्लान्स किए थे, ऐसे ही कुछ मैंने 8th एंड 10th प्लान के भी शॉर्ट टर्म गोल्स लिख दिए। जैसे 8th प्लान लिखा था फुल एम्प्लॉयमेंट, जब हम चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट फुल हो जाए, मतलब ज़्यादातर बच्चे क्या क्या मैं जो पीपल काम करना चाहते हैं और उनको काम मिल भी जाए, उसको क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट। ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल था 8th प्लान का। और 9th प्लान का हमारा ग्रोथ की, हमारी जो भी हमारी चीज़ें हैं और जो हमारे सेक्टर्स हैं वो सारे ग्रो सके। हमने यहाँ पर सेक्टर्स की ग्रोथ के बारे में हमारा शॉर्ट टर्म गोल था। उनके बाद 10th प्लान आया, उसका क्या था? बेटर क्वालिटी लाइफ, ताकि लाइफ मतलब जो सभी आदमियों की बेटर क्वालिटी हो सके, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो सके, उन्हें जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और वाटर, ये सारी मिल सकें। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक निकल के आता है बच्चे, वो है फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। मतलब जो हमने इकोनॉमिक प्लान्स बनाए थे 1991 तक, जो भी हमने प्लान्स बनाए, जब आगे भी जो हम प्लान्स बनाते रहे, तो उनका फीचर्स क्या था उसमें, यानी उन पे मेन फोकस किन चीज़ों पे था। जो हमारे प्लान्स बनाए गए थे उनका मेन फोकस किन किन चीज़ों पे था, उनके कुछ फीचर्स की बात करेंगे बच्चे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ध्यान से नोट कर लेना। सबसे पहले जो मेन फीचर निकल के आता है वो था कि रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। अभी पब्लिक सेक्टर कौन सा होता है? गवर्नमेंट सेक्टर। ये रिलायंस का मतलब ये जियो वाला रिलायंस नहीं है। रिलायंस का मतलब होता है भरोसा करना, कि जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही थी वहाँ पर हम ज़्यादातर भरोसा किस पे निर्भर ज़्यादातर किस पे थे? पब्लिक सेक्टर के ऊपर, यानी जो गवर्नमेंट कंपनी थी, गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर जो कंपनीज आती थी उनके पर ही हमारी इकोनॉमी ज़्यादा फोकस करती थी, यानी उनके पे हम ज़्यादा डिपेंड थे। अगर वो अच्छी चल रही है तो हमारी इकोनॉमी भी अच्छी चल रही है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर ही बुरा चल रहा है तो हमारा इंडियन इकोनॉमी भी बुरी चल रही है। तो फर्स्ट पॉइंट निकल के आता क्या था कि हम पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे बच्चे। सेकंड पॉइंट निकल के आता था कि डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अभी क्या था, अभी हमारा जो मेन भरोसेमंद सेक्टर था जिस पे हम मेन फोकस थे वो थे पब्लिक सेक्टर, लेकिन हमने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर की भी डेवलपमेंट चालू रखी। यानी मेन तो हमारा काम पब्लिक सेक्टर ही कर रहा था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी हमने ग्रो करना छोड़ा नहीं, उसको भी हम साथ साथ ग्रो करते रहे ताकि दोनों ही सेक्टर आगे बढ़ सकें और हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा हो सके। दो फीचर्स है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के। पहला तो ये था कि रिलायंस की हमें पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा रिलाई कर रहे थे, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की भी हम डेवलपमेंट साथ ही साथ करते जा रहे थे। उसके बाद थर्ड फीचर बच्चे निकल के आता है प्रोटेक्शन ऑफ
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अभी बच्चे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनकी कैपिटल मतलब बहुत कम होती है, 50 लाख से कम होती है, और वो इंडस्ट्रीज ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में ही होती हैं, जो कि बनाई गई थी लोगों की, जो रूरल एरिया में बंदे रहते हैं ना, उनकी डेवलपमेंट के लिए, ताकि उनको भी चीज़ें प्रोवाइड हो सकें और रूरल डेवलपमेंट को भी एक पैसे कमाने का ज़रिया मिल सके। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वो थी। तो हमारी जो एक फ़ीचर इकोनॉमिक पॉलिसी का ये भी था कि हमने जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ रूरल एरिया में बनी हुई थी उनको भी हमने प्रोटेक्शन दी, ताकि ऐसी कंपनीज ख़त्म ना हो जाएं, क्योंकि ऐसी कंपनीज अगर ख़त्म हो जाएंगी तो रूरल एरिया में डेवलपमेंट भी रुक जाएगी और उनको इनकम नहीं मिलेगी, इनकम का सोर्स नहीं मिलेगा और लोगों को चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। सो हमारी एक फ़ीचर क्या था कि हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो छोटे एरिया में थी उनको हमने बचा के रखा, ताकि वो लंबे समय तक चलती रहें और रूरल एरिया की भी डेवलपमेंट होती रही। ठीक है बच्चे, 3 फीचर हो गए हमारे। नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं। फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अभी बच्चे इसका मतलब क्या था कि हमने अपनी इकोनॉमी पे किस पे ध्यान दिया? सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे। हम ज़्यादा ध्यान दे रहे थे कि ज़्यादातर बंदे इन्वेस्ट करें, पहले पैसा वो सेव कर लें फिर बाद में उसको इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि हमें पता है कि जितने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा इकोनॉमी में उतनी ही इकोनॉमी ग्रो करेगी, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ भी होगी। तो हमने किस पे फोकस किया कि हमने लोगों की सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा हो गई थी हमारी तो उस पर क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर गई। ठीक है बच्चे, ये हमारी 4th फीचर था हमारा। 5th फीचर लिखो बच्चे, नोट कर रहे हो ना बच्चे? ज़्यादातर नोट करता बहुत ज़रूरी है, नोट करते रहना साथ साथ। 5th पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, फोकस ऑन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, फोकस ऑन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। अभी इसका क्या मतलब निकल के आता है बच्चे? इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट वो चीज़ें होती हैं मतलब परचेज फ्रॉम फॉरेन। क्या बोलेंगे इंपोर्ट के बच्चे? यानी जो परचेज हम फॉरेन कंट्री से चीज़ें माल खरीदते हैं, अपनी कंट्री में लेके आते हैं, उसको बाई करके उसको क्या बोलते हैं? इंपोर्ट करना बोलते हैं बच्चे। और सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि कोई हम कह सकते हैं ऑप्शन ढूंढना, उसका कोई उसका ऑप्शन ढूंढना। देखो बच्चे, अगर हम ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट करेंगे ना तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है, क्योंकि हम उसको बाहर वाली कंट्री को अपना पैसा भेज रहे हैं, हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है, तो इंपोर्ट करना एक तरीके से बुरी बात ही होती है। सो हमारा फोकस किस पे रहा कि हम इंपोर्ट का एक ऑप्शन ढूंढ लें, एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ लें, एक अल्टरनेट ढूंढ लें, ताकि हमें इंपोर्ट करना ना पड़े और सारी चीज़ें हमें घर पर ही अवेलेबल हो जाएं। जिसका हमने मेन पॉइंट पढ़ा था बच्चे, सेल्फ सफिशिएंसी, यानी हम आत्मनिर्भर बन जाएं कि हमें किसी और कंट्रीज़ के ऊपर ध्यान मत देना पड़े, किसके ऊपर हम डिपेंडेंट ना रहें, और सारी जो चीज़ें हमें घर पर ही प्रोवाइड हो जाए, यानी हमारी डोमेस्टिक इंडिया कंट्री में ही प्रोवाइड हो जाएं। उसको क्या बोलते हैं? फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चे, ये 5 फीचर्स हो गए हमारे, ये हमारे 5 मेन फीचर्स हैं। बाकी के जो फीचर्स आप बिल्कुल ही सिंपल फीचर्स आप बुक में से रीड कर लेना, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं, लेकिन ये जो मैं 5 फीचर्स आपको ज़रूर बताना चाहता था इसलिए मैंने बता दिए, इसको नोट कर लेना बच्चे, बाकी आप रीड कर लेना। सो थैंक यू बच्चे, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा उसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमने इकोनॉमी पॉलिसी फॉलो की उसके फ़ायदे क्या हुए, यानी हमने पाया क्या उसको करके, और उसके नुकसान क्या रहे, जो फेलियर जो उनके रहे। तो दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे, फिर हमारा ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, जाने से पहले मेरी वीडियो को कमेंट करके ज़रूर जाना, अगर कोई डाउट है, अगर कोई डाउट नहीं भी है तो यस ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक।